राजस्थान से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। राजस्थान विधानसभा में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले बीजेपी विधायकों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। राजस्थान से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो राज्यसभा के इस रण में तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बीजेपी समर्थन के साथ राजस्थान विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले उन्होंने बीजेपी विधायकों के साथ मुलाकात भी की है, मंथन भी किया, चर्चा भी की। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राज्यसभा के इस रण में आप देख रहे हैं कि जहां जहां राज्यसभा की सीटें खाली हैं वहां से नामांकन किया जा रहा है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है, लिहाजा सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जयपुर में राजस्थान विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के तौर पर आज उन्होंने अपना ये नामांकन दाखिल किया है और अपने नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने बीजेपी के विधायकों के साथ मुलाकात भी की है, बातचीत भी की है, चर्चा भी की है और उसके बाद अपना ये नामांकन दाखिल किया है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं और क्या कुछ जानकारी हो दे रहा है। बीजेपी ऐसे किसी प्रत्याशी को समर्थन देगी जो बाहर का हो? फतेहपुर से जुड़ाव रखने वाले डॉक्टर सुभाष चंद्रा को जो टिकट दिया है, आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका नियमित तौर पर उनसे मिलना रहा है। कई विधायक फोर फादर भी भादरा के हैं। मैं अपने दर्शकों को भी थोड़ा बता दूं कि राजस्थान में उनके जो पुरखे हैं वो राजस्थान के हैं। हरियाणा से बिल्कुल हिसार से सटा हुआ एक भादरा एक कस्बा है और वहीं उनके परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वहाँ भादरा में रहते हैं। और इस नाते आप भी समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही उनके अच्छे रिश्ते हैं और कई कांग्रेस विधायक इस सीट उनकी उम्मीदवारी को लेकर के धर्म संकट में खुद महसूस करेंगे और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी खुल करके या अंदर खाने मैदान में आए। वो हो सकता है कि कई लोग अपनी अंतरात्मा की बात सुने, अंतरात्मा की आवाज़ें, लेकिन चुनाव रोचक होता दिख रहा है पांचवें उम्मीदवार की मौजूदगी से। और कई चीज़ें हैं, देखिए बीटीपी कह चुकी है कि चाहे वो कांकर डूंगरी पे जो तनाव हुआ था, उससे पहले जो शिक्षकों की भर्ती का मामला था उसमें टीएसपी एरिया को अलग से रिजर्वेशन की बात थी, प्रतिनिधित्व की बात थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीटीपी का कोई ऑफिशियल बयान आया? बीटीपी का आधिकारिक बयान आया, जो राजकुमार रोथ हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि वो पहले देखेंगे कि उनके मुद्दों का अब तक क्या समाधान हुआ है। जो पिछले चुनाव के वक्त उसके थोड़े दिन बाद में डूंगरपुर में तनाव खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि इन दोनों विधायकों की जो मूल बीटीपी है गुजरात की, वहां से थोड़ी पकड़ कमजोर हो गई है। इसलिए वो अभी थोड़ा स्वतंत्र रूप में फैसला करेंगे और वो सरकार से बार्गेन करने की स्थिति में होंगे। कल सरकार ने तबादलों पर से बैन हटाया है, उसको भी एक गंभीर मायने उसके देखे जाने चाहिए कि क्या निर्दलीय विधायकों की मांग थी, क्या कांग्रेस के विधायकों की मांग थी और क्या इसको विधायकों को संतुष्ट करने के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जाए। क्या अपडेट अभी, क्या हलचल नॉमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर या कांग्रेस का जो समय है उसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पार्टी की तरफ से नामांकन फॉर्म भर चुके हैं दोनों प्रत्याशियों की तरफ से। नापक्ष लॉबी में बैठक हुई है जिसमें जो दो प्रत्याशी हैं, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, वो सामने के सोफे पर थे। उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, वो चारों साथ बैठे थे। कैलाश मेघवाल जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो भी साथ बैठे थे। बाकी जो अन्य विधायक हैं बीजेपी के, वो सामने की तरफ बैठे थे। पहले वरिष्ठ नेताओं ने अभिनंदन किया, स्वागत किया बुके देकर के घनश्याम तिवारी और डॉक्टर चंद्रा का। उसके बाद में दोनों का संबोधन हुआ है। दोनों ने पार्टी को डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने क्या कहा है अपने संबोधन में, क्या मुख्य बातें रही? देखिए, इस चीज़ को लेकर के जो भी इनपुट आएगा, हमारे सहयोगी लगातार अंदर बने हुए हैं, जैसे इनपुट आएगा हम दर्शकों को वो भी बताएंगे। लेकिन जो राजस्थान की माटी से जुड़ाव है, वो शुरुआती तौर पर जो मैंने सुना था उनका संबोधन, उसमें ये था कि राजस्थान की माटी से उनका जुड़ाव रहा हुआ है, ये उन्होंने बात प्रमुखता से रखी और इस नाते विधायकों का भी एक अटैचमेंट बनता है और बीजेपी के विधायक और जो संभवतः आरएलपी के हैं वो भी उनके प्रस्तावकों में शामिल हो गए। और बिल्कुल देखिए, राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में बड़ी हलचल और एक तरीके से कहें जो अभी तक का इलेक्शन था वो एक तरीके से पूरा पलटता हुआ
डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नामांकन दाखिल हो गया है। और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी कार्यशैली से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है, और उनमें निश्चित तौर पे बहुत सारे विधायक भी हैं जो उनकी कार्यशैली को, भले ही वो किसी पार्टी के रहे हों, कांग्रेस से हों, भाजपा से हों या दूसरे दलों से हों, वो उनको सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जब वो खुद चुनावी मैदान में हैं तो अब कांग्रेस के लिए तीसरी सीट जो उनको लग रहा था कि वो आसान रहेगी, वो उतनी आसान नहीं है, वो टफ होगा। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कैंपों की बाड़ेबंदी हमें देखने को मिलेगी। को आप सुन रहे हैं और वो तमाम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी एंट्री ली है राज्यसभा के इस चुनाव में राजस्थान से। हालांकि इससे पहले वो हरियाणा से भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लिहाजा राजस्थान से एंट्री जब उनकी हुई है तो राजस्थान में जो राज्यसभा का मुकाबला है वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव राजस्थान में होना है। और ऐसे में डॉक्टर सुभाष चंद्रा को जहां बीजेपी का समर्थन तो मिल ही रहा है, बाकी विधायकों से भी उनको समर्थन हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, जिस तरीके से उनकी राजनीति में पकड़ रही है और लोगों पर विधायकों ने अपनी बात कही, कहीं ऑफ कैमरा नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर तो दिन भर ये ट्रेंड करता रहा जब टिकट का ऐलान हुआ और कहा गया कि 3 सीटों में से कम 1 सीट, 1 टिकट जो है वो राजस्थान से स्थानीय नेता को दी जानी चाहिए। और उम्मीद भी की जा रही थी कि पार्टी आदिवासी क्षेत्र में किसी नेता को मौका देगी, लेकिन चूंकि जिस तरीके से वहां के स्थानीय नेताओं में आपसी कड़वाहट बयानबाजी के जरिए नजर आई, आपसी जो है मतभेद नजर आए, पार्टी सहमत नहीं हो पाई। लेकिन हम जिन नामों की बात कर रहे हैं उनमें न केवल संदीप यादव बल्कि सुरेश टाक भी है, ओपी हुड्डा भी है, खुशबीर सिंह जोजावर भी हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से एक जुड़ाव रखते हैं। जो बलजीत यादव का भी हमने नाम लिया, ऐसे कई चेहरे। राजस्थान में राज्यसभा का ये रण बड़ा ही दिलचस्प हो गया है।